हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्लास साइक्लोस्टोमेटा को भी पढ़ लिया है, क्लास कॉन्डक्टाइल्स को पढ़ लिया है, क्लास ओस्टिकटाइल्स को पढ़ लिया है। तो आज हम क्लास एम्फीबिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक सीरीज़ है जो कि एनिमल किंगडम की है, जिसमें हम बहुत सारे फाइलम और क्लास की बात कर रहे थे। तो हम एकदम लास्ट पॉइंट पे हैं क्लास। तो आज हम बात करेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। जो क्लास एम्फीबिया है, इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म दो जगह पे रह सकते हो। वाटर, पानी में भी रह सकते हो, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हो। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटाट्स में जो एनिमल रह सकें, ऐसे क्लास को हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया। तो इन एनिमल्स को हम एम्फीबियन एनिमल भी बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब। 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं। फ्रॉग को सोच सकते हैं कि फ्रॉग के अंदर आप देखा होगा कि 4 लिम्स और हैंड लिम्ब दोनों पाए जाते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी हेड में डिवाइड होगी, और ट्रंक का मतलब जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। तो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होगी बॉडी। टेल की बात करें तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल पाई जाएगी और कुछ में टेल नहीं पाई जाएगी। जैसे फ्रॉग में टेल पाई ही नहीं जाती। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, उस विदाउट स्केल्स होती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्केल। तो एम्फीबिया में कोई भी स्केल नहीं पाए जाते। आइज की बात करें तो आइज के ऊपर आईलिड्स पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों में आईलिड होती हैं, तो ऐसे उनमें भी आईलिड पाई जाती हैं। तो आईलिड होंगी यहाँ पे। जो ईयर होंगे, ईयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे टिम्पेनम बोलेंगे। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पेनम जो होगा वो ईयर को रिप्रेजेंट्स करेगा। अब बात आती है बेटा, यहाँ पे एक क्लोएका होता है। क्लोएका का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स अगर एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन हो तो उस स्ट्रक्चर को हम क्लोएका बोलते हैं। तो 3 ओपनिंग ही बेसिकली यहाँ पे हो रही हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यूरिनरी ब्लैडर की एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। तो स्पर्म भी यहीं से रिलीज होंगे, तो क्लोइकल अपर्चर इसको बोलते हैं। तो क्लोइका से स्पर्म भी यहाँ से रिलीज होते हैं, सिंगल ओपनिंग ही होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक फिगर में आपको यहाँ मेंशन किया गया है, ये देखो, ये टिम्पेनम है और टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीधे सीधे एक मेम्ब्रेन है टिम्पेनम जिसको बोल रहे हैं, उससे ही वही इसके ईयर है। रेस्पिरेशन की बात करें, कहीं कहीं गिल्स पाए जाएंगे, जैसे आप फ्रॉग के लार्वा टेडपोल में देख सकते हो। फ्रॉग में लंग्स पाए जाते हैं, उनकी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के 3 ऑर्गन्स यहाँ पे हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। हार्ट की बात करें, हार्ट हम फिशेज में पढ़ते हैं 2 चैम्बर होता है। जैसे ही एम्फीबिया पे स्विच करते हैं, एम्फीबिया का हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। इसमें 2 आर्किल होती हैं और 1 वेंट्रिकल होती है। तो इस तरह से 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबिया का। इन एनिमल्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे पाइक्लोथर्मस। पाइक्लोथर्म एनिमल्स थे, तो इनको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ये भी कोल्ड, जिनका बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ में वेरी कर जाता है, ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। सेक्सेस की बात करें, ये सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल और फीमेल में अलग अलग बॉडी, अलग अलग मेंबर होंगे। तो ये हमारे पास मेल अलग, फीमेल अलग दोनों, तो इसको बोलेंगे सेक्सेस सेपरेट। फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, वाटर के अंदर होता है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल एग रिलीज कर रही होती है, उसी के समय, उसी टाइम पे ड्यूरिंग द एग लेइंग, तो उसी समय कुछ स्पर्म भी रिलीज कर जाते हैं इसी एग के साथ में, मेल फ्रॉग के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर एक साथ बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग बोलते हैं। स्पॉनिंग का मतलब, अगर लार्ज नंबर में कोई एनिमल है जो लार्ज नंबर में एग प्रोड्यूस कर रहा है, उसको स्पॉनिंग बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बॉडी वाटर के अंदर होगा। दे आर ओविपेरस। ये कैसे होंगे? ओविपेरस होंगे, एग रिलीज कर रहे हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यहाँ पे एक लार्वा आएगा, जिसका लार्वा बहुत कॉमन लार्वा है, टेडपोल, जिसको हम लोग जानते हैं, सबको पता है कि फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे ब्यूफो, जिसको हम टोड बोलते हैं, राना, जिसको फ्रॉग बोलते हैं,
हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं, ट्री फ्रॉग हाइला। सैलामेंडर, सैलामेंडर को सैलामेंडर ही बोलते हैं। और इक्थियोफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा होता है, तो आंसर करेंगे इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। यहाँ एनसीईआरटी के कुछ फिगर्स हैं जैसे कि सैलामेंडर है और राना है, राना टिग्रीना जो कि इंडियन फ्रॉग को बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर